बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 रिश्ते कभी भी मत तोड़ना, वरना सुकून और बरकत तुमसे दूर हो जाएंगे। याद रखिए, सुकून किसी बाजार में नहीं मिलता, बरकत किसी हिसाब किताब से नहीं आती और राहत किसी जाहिरी कामयाबी से हासिल नहीं होती। सुकून और बरकत इन 3 रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम इन 3 रिश्तों का जिक्र करते हैं तो दरअसल हम अपनी जिंदगी की बुनियाद के 3 मजबूत सुतूनों की बात कर रहे होती हैं। पूरी जिंदगी इन्हीं 3 सुतूनों पर कायम रहती है और अगर इनमें से एक भी कमजोर पड़ जाए तो जिंदगी की इमारत अपनी असल खो देती है। फिर वही इमारत धीरे धीरे मलबे का ढेर बनकर बिखरने लगती है। जब ये 3 रिश्ते सलामत रहते हैं तो रहमतें और आसानियां खुद ब खुद इंसान की तरफ खिंची चली आती हैं। लेकिन जब ये 3 रिश्ते टूट जाते हैं तो इंसान सब कुछ हासिल करके भी अंदर से खाली महसूस करता है। यही वह पोसीदा हकीकत है जो सुकून, बरकत और कामयाबी को एक ही लड़ी में पिरो देती है। अगर आप अपनी जिंदगी में हकीकी सुकून और बरकत चाहते हैं तो इन 3 रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखिए। सबसे पहला रिश्ता क्या है, यह जानने से पहले मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत रखना चाहती हूँ जिसे शायद आपने बारहा सुना हो मगर उसकी गहराई को दिल में उतरकर महसूस न किया हो। क्या वाकई रिज्क में बरकत, उम्र में इजाफा, दिल का इत्मीनान और जिंदगी की असल राहत किसी छुपे हुए राज से जुड़ी होती है? क्या यह मुमकिन है कि बजाहिर मामूली नजर आने वाले चंद फैसले इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल दे? जरा सोचिए, कुछ लोग कम वसाइल के बावजूद भी मुतमैन और पुरसुकून क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैनी, इज़्तिराब और तंगी का शिकार बने रहते हैं। हकीकत यह है कि इसका ताल्लुक न सिर्फ मेहनत से है और न महज किस्मत से, बल्कि उन रिश्तों से है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज्क में ऐसी बरकत आए कि थोड़ा भी काफी महसूस हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र में बेहतासीर हो, कि हर लम्हा कीमती लगे, अगर आप चाहते हैं कि रात को आप सुकून से सो सकें और दिन में दिल पर बोझ न रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमतें बरसें, औलाद फरमाबरदार बने और कामयाबी खुद आपका रास्ता ढूंढे, तो एक बात अपने दिल पे नक्श कर लें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ देना दरअसल अपनी तकदीर के दरवाजे बंद करने के बराबर है। यह वह ताल्लुकात हैं जो दिखाई नहीं देते मगर खामोशी से आपकी किस्मत के धागों से जुड़े होते हैं। मोहतरम नाजरीन, जरा दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सच्चा सवाल कीजिए। हम दिन रात रिज्क की कमी का जिक्र करते हैं, हालात की सख्ती का शिकवा करते हैं, दिल के बेसुकून होने पर अफसोस करते हैं और यह भी कहते हैं कि हमारे घरों से बरकत उठती जा रही है, मगर क्या हमने कभी खामोशी के किसी लम्हे में यह सोचा कि हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से कैसा है? क्या वाकई हम उस दर के सवाली हैं या सिर्फ जरूरत पड़ने पर उसका नाम लेकर फिर दुनिया की मशगूलियात में गुम हो जाते हैं? यह वह सवाल है जो इंसान को अंदर से हिला देता है, क्योंकि हकीकत यही है कि सुकून, बरकत और राहत का दरवाजा इसी एक रिश्ते से खुलता है। जब बंदा अपने रब से जुड़ता है तो उसके दिल की दुनिया बदलने लगती है। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं रहती बल्कि एक मुलाकात बन जाती है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं रहता बल्कि दिल की रोशनी बन जाता है। जिक्र व अज़कार सिर्फ अल्फाज नहीं रहते बल्कि रूह की गिजा बन जाते हैं। फिर अजीब कैफियत होती है, मुश्किलात वैसी ही रहती हैं मगर दिल में घबराहट नहीं रहती। वसाइल कम होते हैं मगर कमी महसूस नहीं होती। वक्त वही होता है मगर उसमें बरकत उतर आती है। यही वह राज है जो हम में से कम लोग समझ पाते हैं कि असल सुकून हालात के बदलने से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से जुड़ने से आता है। लेकिन जब यह ताल्लुक कमजोर पड़ जाता है, जब नमाज बोझ बन जाती है, जब कुरान को सिर्फ अलमारी की जीनत बना दिया जाता है, जब जिक्र की जगह फजूल बातें ले लेती हैं और जब इंसान अल्लाह ताला की मखलूक से बेरुखी इख्तियार कर लेता है तो फिर दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगता है। इंसान बजाहिर सब कुछ पा लेता है मगर अंदर एक खालीपन रहता है। जहां इंसान कहता है कि मेरे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं, हकीकत में वह सुकून उसने खुद अपने हाथों से खो दिया होता है। याद रखिए, अल्लाह ताला से ताल्लुक सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि एक जिंदा रिश्ता है, एक ऐसा ताल्लुक जो हर लम्हा आपके साथ होता है। जब आप तन्हा होते हैं तो वही आपका साथी होता है, जब आप टूटते हैं तो वही आपको संभालता है, जब आप मांगते हैं तो वही देता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आप उससे जुड़ जाएं, सच्चे दिल से, पूरी आजिज़ी के साथ, क्योंकि जब यह रिश्ता मजबूत हो जाता है तो जिंदगी के अंधेरे खुद ब खुद रोशनी में बदलने लगते हैं।
और जब यह टूट जाता है तो रोशनियां भी अंधेरा महसूस होने लगती हैं। यही वह पहला रिश्ता है जिसे संभाल लिया जाए तो बाकी सब खुद संभल जाता है। मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने गहराई से यह महसूस किया है कि कुछ घरों में हर आसाइश मौजूद होने के बावजूद दिलों पर एक अजीब सा बोझ रहता है, जैसे सुकून कहीं खो गया हो, जबकि कुछ लोग महदूद वसाइल के बावजूद भी ऐसी इत्मीनानियत के साथ जीते हैं कि उनके चेहरों पर इत्मीनान झलकता है। यह फर्क सिर्फ हालात का नहीं होता, यह फर्क उन रिश्तों का होता है जिन्हें हम या तो संभाल लेते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। और उन रिश्तों में सबसे हसास, सबसे नाजुक और सबसे ताकतवर रिश्ता माँ बाप का है। यह वह ताल्लुक है जो सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूह की गहराइयों तक असर डालता है। यह वह दरवाजा है जहाँ से दुआएं भी मिलती हैं और महरूमियां भी शुरू होती हैं। सोचिए, जब माँ के दिल से निकली हुई एक दुआ आसमान की तरफ उड़ती है या बाप की खामोश नाराजगी दिल में जगह बना लेती है तो उसका असर सिर्फ एक लम्हे तक महदूद नहीं रहता बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर साया डाल देता है। यह कोई मामूली बात नहीं, यह वह खसारा है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के रिज़्क, सुकून और कामयाबी को खोखला करने लगता है। इंसान भागता है, मेहनत करता है, मंसूबे बनाता है, मगर कहीं न कहीं एक रुकावट महसूस होती है, जैसे कुछ है जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अक्सर यह वही टूटा हुआ रिश्ता होता है जिसे हमने मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ जब यही रिश्ता मोहब्बत, एहतराम और खिदमत से जुड़ जाता है तो फिर एक अजीब इंकलाब आता है। माँ की दुआ जब दिल से निकलती है तो किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। बाप की रजा जब सामने हाल हो जाती है तो रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। फिर रिज़्क में ऐसी बरकत आती है कि थोड़ा भी काफी लगता है। घर का माहौल ऐसा पुरसुकून हो जाता है जैसे किसी ने रहमत की चादर बिछा दी हो और दिल के अंदर एक खामोश सी खुशबू बस जाती है जिसे अल्फाज में बयां करना मुमकिन नहीं होता। याद रखिए, माँ बाप का रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अमानत है, एक ऐसा वसीला है जिसके जरिए अल्लाह ताला अपने बंदे पर खास करम फरमाता है। अगर इस रिश्ते में दरार आ जाए तो जिंदगी की रवानी रुकने लगती है और अगर यह रिश्ता सलामत रहे तो बरकतें ऐसे बहती हैं जैसे पहाड़ों से उतरता हुआ पानी वगैरह किसी रुकावट के खुद ब खुद अपनी राह बनाता हुआ। यही वह दूसरा रिश्ता है जिसे संभाल लिया जाए तो सुकून और कामयाबी खुद आपके कदम चूमने लगती है। मोहतरम नाज़रीन, इंसान जिंदगी में जितना भी आगे बढ़ जाए कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो उसके वजूद की जड़ में बसे होते हैं और उनमें सबसे नुमाया खूनी रिश्ते हैं, यानी बहन भाई और करीबी अजीज। यह वह ताल्लुकात हैं जो बचपन की मासूम यादों, मुश्तरका खुशियों, दुखों और बेगर्ज अपनाइयत से पिरोए जाते हैं, मगर जब इन्हीं रिश्तों में फासले आ जाते हैं, जब अना, गलतफहमियां या दुनियावी मफादात इनके दरमियान दीवार बन जाते हैं तो यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बिखरता बल्कि जिंदगी के कई दरवाजे खामोशी से बंद होने लगते हैं। कताए रहमी एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और उसके असरात सिर्फ दिल तक महदूद नहीं रहते बल्कि रिज़्क, उम्र और सुकून तीनों का मुतासिर करते हैं। जब कोई शख्स अपने बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लेता है, उनसे सर्द मेहरी इख्तियार करता है या दिल में कीना जगह दे देता है तो बज़ाहिर वह खुद को एक हक पर समझता है, मगर हकीकत में वह अपनी जिंदगी की बरकत को कम कर रहा होता है। कमाई होती है मगर उसमें तासीर नहीं रहती। घर में छोटी छोटी बातों पर बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं और दिल का सुकून आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। इंसान को महसूस तो होता है कि कुछ ठीक नहीं, मगर वह असल वजह तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि उसकी जड़ अक्सर इन्हीं टूटे हुए रिश्तों में होती है, लेकिन जब इंसान इन्हीं रिश्तों को जोड़ने का फैसला करता है, माफ करना सीखता है और ताल्लुकात में नरमी और खुलूस पैदा करता है तो नताइज हैरत अंगेज होते हैं। रिज़्क में बरकत आती है, वक्त बामकसद लगने लगता है और दिल में एक गहरा सुकून उतरता है। घर का माहौल मोहब्बत से भर जाता है, मामलात में आसानी पैदा होती है और जिंदगी में एक खामोश खुशहाली महसूस होने लगती है। यही वह तीसरा रिश्ता है जिसे संभाल लिया जाए तो जिंदगी खुद संवरने लगती है। मोहतरम नाज़रीन, ये तीन रिश्ते कभी मत तोड़ना, क्योंकि जब ये रिश्ते सलामत रहते हैं तो जिंदगी में सुकून भी आता है, बरकत भी उतरती है और खुशहाली भी अपना रास्ता खुद तलाश कर लेती है। दरअसल जब हम इन तीन रिश्तों का जिक्र करते हैं तो हम किसी आम ताल्लुक की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपनी जिंदगी की उन बुनियादी सुतूनों का जिक्र कर रहे होते हैं जिन पर हमारी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। यह वह सुतून है जो नजर तो नहीं आते, मगर इनकी मजबूती ही आपके दिल के सुकून, आपके रिज़्क की वसअत और आपकी जिंदगी की आसानियों का सबब बनती है।
अगर इनमें से एक भी सुतून हिल जाए, एक भी कमजोर पड़ जाए तो समझ लीजिए कि जिंदगी की इमारत अपनी असल खोने लगती है और फिर वही शानदार इमारत आहिस्ता आहिस्ता मलबे के ढेर में तब्दील होने लगती है। जरा रुक कर सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, कामयाबी के पीछे भागते हैं, मगर इसके बावजूद दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, क्योंकि कुछ लोग थोड़े वसाइल के बावजूद भी सुकून की नींद सोते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से टूटे हुए महसूस करते हैं। इसका जवाब न सिर्फ मेहनत में छुपा है और न सिर्फ तकदीर में, बल्कि इसका असल ताल्लुक उन रिश्तों से है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही वह 3 रिश्ते हैं जो दर हकीकत आपकी जिंदगी में बरकत, सुकून और खुशहाली के दरवाजे खोलते हैं। जब ये रिश्ते मजबूत होते हैं तो आपके रिज़्क में ऐसी बरकत आती है कि थोड़ा भी काफी महसूस होता है। आपकी उम्र में ऐसी तासीर पैदा होती है कि वक्त जाया होने के बजाय कीमती लगने लगता है। आपके घर में ऐसी रहमतें उतरती हैं कि हर चीज में आसानी महसूस होने लगती है और आपकी औलाद में ऐसी खैर आती है कि वह आपके लिए सुकून का सबब बन जाती है। लेकिन जैसे ही ये रिश्ते कमजोर पड़ते हैं, जैसे ही इनमें दरार आती है, जिंदगी का तवाजुन बिगड़ने लगता है। फिर इंसान जितना भी हासिल कर ले, उसके दिल का खला नहीं भरता। वह सुकून तलाश करता है मगर नहीं मिलता, वह बरकत चाहता है मगर महसूस नहीं होती, वह राहत ढूंढता है मगर हाथ नहीं आती। हकीकत यह है कि जब ये 3 रिश्ते टूट जाते हैं तो इंसान बजाहिर सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली रह जाता है। यही वह पोशीदा राज है जो सुकून, बरकत और कामयाबी को एक ही धागे में पिरो देता है। अगर यह धागा मजबूत हो तो जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़े भी जुड़ जाते हैं और अगर यह टूट जाए तो सब कुछ होते हुए भी कुछ बाकी नहीं रहता। अब आप खुद फैसला कीजिए, क्या हम वाकई इन रिश्तों की हिफाजत कर रहे हैं? क्या हम इन्हें वह अहमियत दे रहे हैं जिसके ये हकदार हैं? क्या हम दुनिया की दौड़ में इतने आगे निकल चुके हैं कि हमने उन बुनियादों को भी नजरअंदाज कर दिया है जिन पर हमारी पूरी जिंदगी कायम है? अगर आप वाकई सुकून चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क में बरकत आए, आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो, आपके दिल को इत्मीनान नसीब हो, तो फिर इन 3 रिश्तों को मजबूती से थाम लीजिए, क्योंकि यही वह बुनियाद है, यही वह असल है, यही वह राज है जो एक आम जिंदगी को खुशहाल, पुरसुकून और बाबरकत बना देता है। मोहतरम नाज़रीन, अब जरा इस हकीकत को और गहराई के साथ महसूस कीजिए कि ये 3 रिश्ते सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि वह जिंदा हकीकतें हैं जो आपकी तकदीर के साथ बनी हुई हैं। जब ये रिश्ते मजबूत होते हैं तो जिंदगी में एक अजीब सी रवानी पैदा हो जाती है, जैसे हर बंद रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है, जैसे हर मुश्किल में आसानी का रास्ता निकल आता है। आप गौर कीजिए, जब बंदा अपने रब से जुड़ा होता है, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता है और अपने खूनी रिश्तों को मोहब्बत और दरगुजर के साथ जोड़े रखता है, तो उसकी जिंदगी में बरकत ऐसे उतरती है जैसे बारिश के बाद जमीन सरसब्ज हो जाती है। रिज़्क में इजाफा सिर्फ मिकदार का नहीं होता बल्कि तासीर का होता है। थोड़ा भी बहुत महसूस होने लगता है। वक्त में ऐसी बरकत आती है कि कम वक्त में ज्यादा काम हो जाता है और दिल में ऐसा सुकून करता है जो किसी दुनियावी चीज से हासिल नहीं होता। यही वह मुकाम है जहाँ इंसान हकीकत में जीना शुरू करता है। उसकी रातें सुकून से गुजरती हैं, उसके दिन इत्मीनान के साथ गुजरते हैं और उसके दिल में एक खामोश सी खुशबू बसी रहती है। उसकी औलाद में नरमी, इतायत और खैर पैदा होती है। उसके घर में रहमतों का नुज़ूल होता है और उसके मामलात में ऐसी आसानियां पैदा होती हैं जिन्हें वह खुद भी समझ नहीं पाता। यह सब किसी जादू का नतीजा नहीं बल्कि इन्हीं मजबूत रिश्तों की बरकत होती है। यह वह नेमत है जो अल्लाह ताला अपने उन बंदों को अता फरमाता है जो ताल्लुकात को संभालना जानते हैं, जो रिश्तों को जोड़ने की कीमत समझते हैं और जो अना को छोड़कर मोहब्बत और आजिजी को इख्तियार करते हैं। लेकिन जैसे ही ये 3 रिश्ते कमजोर पड़ते हैं, जैसे ही इंसान अपने रब से दूर होता है, माँ बाप की दिल आजारी करता है और अपने खूनी रिश्तों से कट जाता है, तो जिंदगी की खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगती है। फिर रिज़्क में बजाहिर इजाफा भी हो तो दिल मुतमैन नहीं होता। वक्त ज्यादा होता है मगर बेबरकत लगता है, घर बड़ा होता है मगर सुकून नहीं होता और दिल हर वक्त एक अनजानी बेचैनी का शिकार रहता है। इंसान सोचता है कि आखिर कमी कहाँ है, मगर उसे यह समझ नहीं आता कि उसने अपनी जिंदगी के उन सुतूनों को खुद कमजोर कर दिया है जिन पर उसकी खुशी और कामयाबी खड़ी थी। याद रखिए, सुकून किसी बाजार में नहीं मिलता, बरकत किसी हिसाब किताब से नहीं मिलती और राहत किसी जाहिरी कामयाबी से नहीं मिलती।
یہ سب ان رشتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ اگر ہم ان رشتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، انہیں محبت، خلوص اور احترام کے ساتھ نبھائیں تو ہماری زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے، اور اگر ہم نے انہیں نظر انداز کر دیا، انہیں توڑ دیا، تو پھر چاہے ہم دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر لیں، دل کا سکون ہم سے دور ہی رہے گا۔ یہی وہ سچ ہے، یہی وہ پیغام ہے کہ اگر آپ سکون، برکت اور حقیقی خوشحالی چاہتے ہیں تو ان 3 رشتوں کو کبھی مت توڑیے، کیونکہ یہی وہ دھاگا ہے جو آپ کی زندگی کو سنوارتا بھی ہے اور بکھیرتا بھی۔ اگر آپ کو یہ بات دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ایسی ہی روحانی، اصلاحی اور دل کو چھو لینے والی باتیں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل عمل اور وظائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے ساتھ سچا اور مضبوط تعلق پیدا فرما، ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے رشتوں میں محبت، درگزر اور خلوص پیدا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کو سکون اور رحمت کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیری رضا اور تیری محبت سے بھرپور ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔